हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाला नेक्स्ट वीक होगा स्टॉक मार्केट के लिए, कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो स्टॉक मार्केट को ड्राइव करेंगे, कौन कौन सी न्यूज़ होगी जो स्टॉक मार्केट में प्रेशर ला सकती हैं या अपवर्ड या डाउनसाइड मूवमेंट ला सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वो सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही स्टार्ट करेंगे कि आने वाले वीक में कोई ट्रेडिंग हॉलीडे तो नहीं है। तो नहीं फ्रेंड्स, जो जून का मंथ चल रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही ट्रेडिंग हॉलीडे है, दैट इज़ 26 जून। तो इसको आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पिछले हफ्ते का 5 दिन का चार्ट पैटर्न अभी जो वीक गया है वो कैसा था, वो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ज़्यादा प्रेशर ही था, बेरिश ट्रेंड ही चला है मार्केट में। 226 पॉइंट्स की गिरावट ही थी, क्लोज टू 1%। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट फ्रेंड्स, फ्राइडे को जैसे कि हमने देखा कि आरबीआई के एमपीसी की जो मीटिंग का आउटकम था, उसकी जो स्पीच थी गवर्नर सर की, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केट ने उस दिन फेस किया। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे जिसको हम बोल सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग थे। तो पॉजिटिव तो यही था कि जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो कैपिटल गेन टैक्स है और इंटरेस्ट इनकम है जो बॉन्ड्स पर वो अर्न करते हैं, वो टैक्स फ्री कर दिया। इसका इम्पैक्ट रुपी पर आया। रुपी ने थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया। कुछ आरबीआई के गवर्नर सर ने उन्होंने जीडीपी की प्रोजेक्शंस रखी हैं जो कम की हैं, और इन्फ्लेशन की भी प्रोजेक्शंस उन्होंने डिस्कस की जो कम कर दी हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था उस दिन का। और हमारा जीडीपी का डेटा भी आया था। तो मैंने फ्रेंड्स दोनों ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दी, आप जाकर देख सकते हो कि अब ये देखने वाली बात होगी कि जो मीटिंग का आउटकम था उसका इम्पैक्ट तो मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया, उसका हम देख चुके हैं रिएक्शन क्या था। लेकिन शाम को जो जीडीपी का डेटा है, अब देखने वाली बात होगी कि मंडे को मार्केट उस पर क्या रिएक्शन देती है। डेटा तो अच्छा है फ्रेंड्स, मैंने वीडियो अपलोड की है, कल ही वीडियो अपलोड की, आप जाकर देख सकते हो इस चैनल पे कि डेटा तो अच्छा है। लेकिन जो फ्रेंड्स ये मार्केट है फ्यूचर मार्केट, तो जो फ्यूचर के जो कंडीशंस हैं, जो सिनेरियो हैं, वो तो अभी भी नेगेटिव है। क्रूड ऑयल अभी भी ऊपर ही है, इन्फ्लेशन के चांसेस अभी भी हैं। तो रेट कट तो नहीं किया आरबीआई ने इस बार, जो मीटिंग में उन्होंने बताया कि रेट कट तो नहीं किया, लेकिन न्यूट्रल ही रखा स्टांस उन्होंने। लेकिन आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन हो सकती है फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है डेटा पर। आने वाले टाइम पर डेटा का क्या मूवमेंट होगी। तो अब मंडे को हम ये देखेंगे कि जीडीपी का जो डेटा है उसका रिएक्शन क्या है। वैसे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हम मंडे को अब सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो अब डेफिनेटली आप इसको नोट डाउन कर लो कि जो हमारा जीडीपी का डेटा है उसका क्या रिएक्शन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये वॉर को तो हम अभी तक तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस वॉर के फ्रंट पर जो भी न्यूज़ आ रही है इसको अभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम क्रूड ऑयल पर देख सकते हैं। जब तक क्रूड ऑयल वॉलेटाइल रहेगा बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ऑफ वॉर, तब तक वॉर के फ्रंट पर जो भी न्यूज़ आ रही है हमें देखनी पड़ेगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर आएगा, हमें देखना पड़ेगा। तो वॉर के फ्रंट पर जो भी न्यूज़ आती है, वीकेंड पर जो भी न्यूज़ आई है, उसका हम मंडे को सुबह देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल से, जैसे कि हम डिस्कस करते रहते हैं कि आप जब सुबह मार्केट ओपन होने से पहले आप क्रूड ऑयल की चाल देखिए कैसी है, फिर उसके बाद आपको एक हिंट मिलता है कि मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैंने एक कल ही वीडियो अपलोड किया है कि जो फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज हो गया 330, उसके बाद जब अमेरिकन मार्केट ओपन हुआ, ये है डॉव जोन्स अमेरिका का इंडेक्स और ये है नैस्डैक। तो ये दोनों ही आप देख सकते हो क्रैश कर गए। डॉव जोन्स 695 पॉइंट से, नैस्डैक 1100 प्लस पॉइंट से। तो मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है कि क्या रीजंस थे कि क्यों क्रैश हो गया। बेसिकली एक फियर आ गया फ्रेंड्स, एक रेट हाइक का, कि रेट हाइक हो सकता है। वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया कि क्यों ऐसा हुआ। अब जब मंडे को हमारी मार्केट ओपन होगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा गिफ्ट निफ्टी भी डाउन था, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस न्यूज़ का जो रिएक्शन है हमारी मार्केट में कैसा आता है।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग दिन होगा फ्रेंड्स, मंडे जो मॉर्निंग होगा सेशन हमारा, कि ये जो नेगेटिविटी है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आप नोट डाउन करके चलो, ये पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं मंडे मॉर्निंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इंडियन रुपी, जो 94.95 पर क्लोज हुआ था उस दिन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि हमारा डॉलर इनफ्लो इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि जो टैक्स है ऑन इंटरेस्ट इनकम एंड कैपिटल गेन वो ज़ीरो कर दिया आरबीआई ने ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इससे एक रुपी को स्टेबिलिटी मिली, क्योंकि इनफ्लो जब डॉलर का आएगा, ठीक है, तो वे हमारी करेंसी को एक स्टेबिलिटी देगा। तो आप रुपी को भी नोट करके चलिए सुबह रुपी कैसे ओपन होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो मैंने जो वीडियो है अपलोड किया है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम और उसकी पूरी डिटेल्स, आप ये वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि पॉलिसी में क्या क्या हुआ। ठीक है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, कुछ प्रेशर वाले पॉइंट्स भी थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई का जो इनफ्लो है वो एज्यूम करके आप चल सकते हो कि $75 बिलियन तक आ सकता है। जो आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पर उन्होंने टैक्स ज़ीरो कर दिया, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर जो टैक्स देना पड़ता है इंटरेस्ट इनकम पर और एलटीसीजी देना पड़ा है वो उन्होंने ज़ीरो कर दिया। इसकी वजह से ये आप बोल सकते हो कि इतने इन्फ्लो आने के चांसेस हैं $75 बिलियन। तो ये एक एस्टिमेशन सामने आया है इनफ्लो का, आप इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये गोल्ड की जो आप इस टाइम देख सकते हो कि जो वैल्यू है क्या है, 1,55,000 इतना प्राइस चल रहा है गोल्ड का। तो फ्रेंड्स, अब ईटीएफ को लेकर ना एक न्यूज़ आ रही है कि कुछ ना म्यूचुअल फंड हाउसेस ने ईटीएफ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। पहले तो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इन्होंने कैप लगा दी है लार्ज इन्वेस्टमेंट्स पर। आप देख सकते हो, आप नोट डाउन कर लो। निपॉन ने जो है लार्ज इन्वेस्टमेंट्स पर कैप लगा दिया है, एंड दैट इज़ 10 लाख पर पैन पर मंथ। ठीक है, बट जो सिप चल रही है, जो सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान चल रहा है अप टू ₹50,000 पर पैन पर डे, वो एज इट इज़ चलेगा। लेकिन जो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हैं, लार्ज परचेजेस हैं, उस पर कैपिंग लगा दी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पहले HDFC AMC ने भी यही न्यूज़ निकाली थी, उन्होंने भी कैपिंग लगा दी है। और कितनी अमाउंट पर लगाई है? एटलीस्ट ₹25 करोड़। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स पर उन्होंने कैपिंग लगा दी है। ICICI प्रू AMC ने भी अनाउंस किया कि उन्होंने भी सस्पेंड कर दिए हैं जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन गोल्ड ETF अप टू ₹25 करोड़। तो ये लार्ज इन्वेस्टमेंट्स पर ना म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कैपिंग लगा दी है। यही मेन रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट हमारी ये बोल रही है कि गोल्ड को इम्पोर्ट नहीं करना, क्योंकि डॉलर आउटफ्लो होता है, करेंसी पर प्रेशर आता है। तो ये जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं ना, जब ये गोल्ड ETF में इनको सब्सक्रिप्शंस आती हैं, तो उसके बदले में अपनी सेफ्टी के लिए बैक पे इनको उतनी अमाउंट का गोल्ड भी रखना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड ETF में आती जाएंगी, उतना ज़्यादा गोल्ड भी इनको रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट कर नहीं सकते अब, ठीक है, तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए इन्होंने कैपिंग लगाई, और ये है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। अब ये कब ओपन होगी ये बाद में पता चलेगा, फिलहाल इन्होंने ये कैपिंग लगा दी है। तो आप इस चीज़ों को नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है बिटकॉइन आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये आप 5 दिन का डेटा देख लीजिए, 14% से भी ज़्यादा क्रैश है। ये फ्रेंड्स बेसिकली हर एसेट क्लास पर एक प्रेशर आ रहा है रेट हाइक का, कि आने वाले टाइम में रेट हाइक हो सकता है। इसलिए जो लिक्विडिटी है वो इक्विटी मार्केट से, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट से निकलती है और सेफ जोन में चली जाती है। तो ये प्रेशर आ रहा है हर एसेट क्लास पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ न्यूज़ को कवर करेंगे जो मंडे को आपने मॉर्निंग चेक करनी है। कालपतारू प्रोजेक्ट से कंपनी है फ्रेंड्स, उनको एक ऑर्डर मिला है 2002 करोड़ का, तो इसको आप सुबह देख लेना, चेक कर लेना कंपनी का। भेल कंपनी है जो, इनका भी शेयर गेन हो गया 3%, इनको भी एक ऑर्डर मिला है 21,000 करोड़ का, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्राइडे को इवनिंग में जो FIS DIS का डेटा आया था परचेज सेल का, आप ये देख सकते हो DIS एज यूजुअल बाइंग ही कर रहे हैं, लेकिन आप FIS की जो सेलिंग देखिए वो मतलब इतनी लार्ज ह्यूज अमाउंट की सेलिंग अभी भी इनकी चल रही है। ये बाय भी करते हैं, आप देख सकते हो बाइंग का डेटा भी है, लेकिन सेलिंग का डेटा ज़्यादा है। सो नेट इनकी सेलिंग ही होती है। तो यही एक कंसर्न है, जो FIS जो आउटफ्लो चल रहा है इसी को कर्ब करने के लिए अब मेजर्स लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन अब बन चुके हैं।
एंड दे हैव सरपास्ड, पहले तो मुकेश अंबानी सर थे, अब उनको सरपास करके ये जो गौतम अडानी है ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन अब बन चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिंदुस्तान जिंक, इन्होंने प्लान किया केपेक्स 50,000 करोड़ का आने वाले 5 साल के लिए, तो इस कंपनी को भी आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड GQG पार्टनर्स, इनका बहुत बड़ा स्टेक है अडानी ग्रुप की कंपनीज़ में, तो इन्होंने अपना कुछ स्टेक जो है अपना कम किया, रिड्यूस किया है अदानी ग्रुप की 2 कंपनीज़ में, वो है अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है। और सामने वाला कौन है फ्रेंड्स, जो अगर इतना बड़ा स्टेक कम किया तो सामने वाले जो लेने वाला होता है वो भी तो बड़ी पार्टी होती है, तो वो है SBI म्यूचुअल फंड, इन्होंने वो स्टेक बाय किया और जो अमाउंट है वो है 5750 करोड़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं जो हरदीप सिंह पुरी जी, तो एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग स्टेप लिया गया है, रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है, एथेनॉल 85 फ्यूल को लॉन्च किया है और ये बोल रहे हैं कि ये जो फ्यूल होगा वो 20 रुपीज़ पर लीटर चीपर होगा देन द कन्वेंशनल पेट्रोल, जो अब पेट्रोल हम यूज़ करते हैं उससे कम प्राइस पर होगा। और ये दिल्ली में लॉन्च किया गया 50 to 100 आउटलेट्स में, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट्स पे ये लॉन्च होगा बाय द एंड ऑफ 2026 एंड 2027, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ती है फ्रेंड्स, तो मैंने इस चैनल पर पहले भी शेयर किया है कि जो शुगर स्टॉक्स हैं और जो एथेनॉल वाले स्टॉक्स हैं उसको आप नोट करके चल सकते हो, कंसिडर करके चल सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। तो शुगर स्टॉक्स को और एथेनॉल वाले स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फर्स्ट पोर्शन ऑफ जो US जो हमारी ट्रेड डील है US के साथ वो फाइनल हो जाएगी बाय मिड ऑफ जुलाई, ऐसा पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब ईरान और US के वॉर पर जो जो न्यूज़ आती रहती है, मैंने एक न्यूज़ कवर की है कि एक्सप्लोजन्स हुई थी नियर कुवैत एयरपोर्ट, तो ये जो न्यूज़ आती रहती है ना वॉर के फ्रंट पर, किसी ने किसी पर मिसाइल छोड़ दी है और किसी ने ड्रोन अटैक कर दिया, तो ये जो सारा इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो मैंने आप पहले भी इस वीडियो में जो बिगिनिंग में डिस्कस किया है कि सीधा आपने क्रूड ऑयल को चेक करना है, जब तक क्रूड ऑयल स्टेबल नहीं हो जाता तब तक ये वॉर के फ्रंट पर जो भी न्यूज़ आ रही है आपको देखनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स होंडाई ने अपने जो कुछ मॉडल्स हैं गाड़ियों के उस पर एक डिस्काउंट रखा है, जो बोल रहे हैं जून डिस्काउंट, और वो होगा अप टू ₹1.05 लाख। तो मैं आपको थोड़ा सा, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि कौन से मॉडल्स पर कैसा कैसा डिस्काउंट है। तो ये कुछ मॉडल्स हैं इनकी गाड़ियों के और उस पर ये डिस्काउंट इन्होंने ऑफ़र कर रहे हैं जून में, तो आप इसको भी नोट करके चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। तो जो भी न्यूज़ थी जो मंडे के लिए जो ट्रिगर्स हैं मंडे मॉर्निंग के लिए वो भी मैंने शेयर कर लिए, और नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है और कैसे कैसे ट्रिगर्स हैं जो आपको नोट करके चलने हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।